और मैं हूं आपके साथ मुश्ताक। राजस्थान के राजनीतिक संकट के बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कांग्रेस पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के राजनीतिक संकट के बीच बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि राजस्थान में चुनाव परिणाम आने के बाद बीएसपी ने बिना शर्त कांग्रेस को समर्थन दिया, लेकिन गहलोत ने बदनीयती से और बसपा को नुकसान पहुंचाने के लिए सभी 6 विधायकों को असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस में शामिल कर लिया। यही कृत्य पिछली सरकार में भी किया गया था। बीएसपी को बार बार धोखा दिया गया है। मायावती ने कहा कि बसपा पहले भी कोर्ट जा सकती थी, लेकिन हम कांग्रेस और सीएम गहलोत को सबक सिखाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। अब हमने कोर्ट जाने का फैसला किया है। हम इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस जो गैर संवैधानिक काम कर रही है उसे सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। चूँकि कांग्रेस का ये कार्य संविधान की 10वीं अनुसूची के पूर्णतः विरुद्ध है, इसलिए बीएसपी के द्वारा दिनांक 26/7/2020 को इन 6 विधायकों को व्हिप जारी करके निर्देशित किया गया है कि वो असेंबली के सदन में कांग्रेस के खिलाफ ही अपना मत डालेंगे, अन्यथा फिर उनके विरुद्ध उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। और बीएसपी ने ये निर्णय कांग्रेस के द्वारा बार बार बीएसपी को धोखा दिए जाने के कारण ही लिया है, और इस कारण से इनकी अब सरकार रहती है या नहीं रहती है, इसका दोष पूर्ण रूप से कांग्रेस और उनके मुख्यमंत्री श्री गहलोत का ही होगा। जबकि बीएसपी ने इस असंवैधानिक प्रक्रिया को राज्यसभा के चुनाव होने के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तथा विधानसभा अध्यक्ष के रिटर्निंग ऑफिसर आदि के समक्ष लिखित रूप से प्रत्यावेदन देकर उठाया था, परंतु मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये कहते हुए कि इस पर निर्णय देना उनके क्षेत्र अधिकार में नहीं है, निस्तारित कर दिया था। इसके उपरांत बीएसपी के समक्ष कोर्ट में जाने के अतिरिक्त फिर कोई विकल्प नहीं बचा। वैसे बीएसपी इसको लेकर पहले भी कोर्ट में जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस को इसका सही सबक कब सिखाया जा सकता है, खासतौर से श्री गहलोत को इसका सबक कब सिखाया जा सकता है, इसकी हमारी पार्टी राह देख रही थी। इसलिए उसी के हिसाब से अब हमारी पार्टी ने कोर्ट में जाने का उचित समय पर ये सही फैसला लिया है, और इस मामले को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे और इस मामले को हम आगे तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। लेकिन इस बार हमने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस ये जो बार बार गलत कार्य कर रही है, संवैधानिक कार्य कर रही है, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मगर क्या मायावती का ये व्हिप काम कर पाएगा? क्योंकि उन्हीं की पार्टी के विधायक लाखन सिंह मीणा, जो कि बाद में कांग्रेस में विलय कर गए, उनका कहना है अब आप संवैधानिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, इसलिए बसपा का व्हिप कोई मायने नहीं रखता है। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच बहुजन समाज पार्टी ने अपने 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी करते हुए कहा कि अगर मतदान की सूरत बनती है तो वे कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट करें। जबकि विधायकों का कहना है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला और वे किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस के साथ है। लाखन सिंह मीणा, जो करौली से विधायक है, उनका कहना है कि अब वो कांग्रेस के साथ है और ऐसे में बसपा का व्हिप कोई मायने नहीं रखता है। लाखन सिंह मीणा ने कहा कि हमारी सदस्यता में कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि कानून के तहत हमने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में किया है। उन्होंने कहा कि 10 महीने से हम कांग्रेस के सदस्य हैं, ऐसे में बसपा का कोई व्हिप कोई मायने नहीं रखता है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा, हम पहले ही 6 के 6 विधायक कांग्रेस में विलय कर चुके हैं। 9 महीने के बाद अब बीएसपी को याद आई है, ये बसपा नहीं बीजेपी के कहने से मैनेज किया हथकंडा है। उसी आधार पर ये व्हिप जारी किया गया है, उसी आधार पर ये कोर्ट जा रहे हैं। तो सवाल तो उठने जायज है, क्योंकि समय की सह पर खेला गया मायावती का ये दांव कोर्ट में कितना कारगर होता है, ये देखना होगा।
इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे तमाम वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके फॉलो कीजिए। नमस्कार।